बुद्धि को कुछ चीज़ों की इजाज़त कभी नहीं देनी चाहिए। विचार पतंग की तरह हो, एक सिरा उसका नीचे मालिक के हाथ में ही रहे, और वो पतंग जिसका सिरा मालिक के हाथ में नहीं रहा, वो पतंग मुक्त पतंग नहीं, कटी पतंग कहलाती है। कहीं कटी पतंग तो नहीं बन गए। और जब तक पतंग का एक सिरा नीचे मालिक के हाथ में, आसमानों की सैर करती है। उसकी शान देखो, कितना ऊंचे जाती है और कितना ऊंचे जा सकती है। हमने कई बार कहा है इसीलिए कि मुक्ति मिलती है सही बंधन को चुनकर। अपने आप में मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो सही बंधन होते हैं या गलत बंधन होते हैं। कुछ तो हो आपकी जिंदगी में जिसके बारे में सोचने की भी आप अपने आप को इजाजत न देते हो। कुछ इतना ऊंचा, इतना पवित्र, इतना सीक्रेट आपके लिए कि आप कहें कि उसके बारे में अगर सोचा भी तो उसका अपमान हो जाएगा। कुछ तो हो ऐसा आपकी जिंदगी में। श्रेष्ठ कौन है, ये विषय है। श्रेष्ठ किसके लिए? तो जहाँ तक हमारी बात है, तो किसी भी वस्तु की, विषय की श्रेष्ठता किस आधार पर नापी जाएगी? आधार हम हैं और कोई नहीं आधार होता। बार बार भूला मत करिए। जो भी श्रेष्ठ है उसे हमारे लिए श्रेष्ठ होना होगा। जो भी हीन है वो तभी हीन है जब वो हमारे लिए दुख का या हानि का कारण हो। ठीक है? तो ये सब भी अगर श्रेष्ठ हैं, हीन हैं, जो भी हैं, इन्हें हमारे संदर्भ में ही नापा तोला जाएगा। ठीक है ना? हम कौन हैं? हम कौन हैं? अहम। ठीक है, मैं अहम हूं। मैं अगर स्वस्थ, संपूर्ण होता तो मेरे लिए क्या कुछ भी श्रेष्ठ या हीन होता? श्रेष्ठ या हीन तो उसी के लिए हो सकता है जिसे अभी कुछ बेहतर होना है या अभी जिस पर घट जाने का खतरा है। आपको बेहतर होना है, जो बेहतर होने में सहायक हो जाए वो श्रेष्ठ। आप अभी जहां पर हो उससे भी बदतर हालत में हो सकते हो। रोगी हो, रोग अभी और भी गहरा सकता है, तो जो कुछ आपके रोग को और गहरा दे वही आपके लिए हीन। ठीक है ना? पूरे जीवन में जो भी बात आए उससे यही पूछना है, तुम मुझे ऊंचाई की ओर ले जा रहे हो, निचाई की ओर ले जा रहे हो? इसके अलावा किसी वस्तु, किसी विषय की सार्थकता, उपादेयता नापने जांचने का कोई तरीका नहीं है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, यूं ही नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे कोई तार्किक आधार होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट। उसके बिना नहीं बोल सकते ना। जो कुछ भी सामने है उसकी उच्चता या निम्नता का पैमाना हम स्वयं है। कोई भी वस्तु अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है। अच्छी है कि बुरी है वो हम तय करेंगे। हमारे लिए अच्छी है तो, हमारे लिए बुरी है तो। और जब इस सूत्र को पकड़ लेते हैं और इसमें गहराई से प्रवेश कर जाते हैं तो आगे जाकर पता चलता है कि जो हमारे लिए सचमुच अच्छा है, निकल कर आया कि वो तो सभी के लिए अच्छा है, और जो हमारे लिए सचमुच बुरा है वो। तो इस तरह से तीन बातें होती हैं। जो आदमी सबसे नीचे पड़ा हुआ है चेतना में, उसे अपना कुछ पता नहीं, अपनी ओर देखता नहीं, उसकी आंखें बस बाहर को देखती हैं, और बाहर है समाज, और समाज के दिए हुए फिर नियमों पर वो चलता है। और समाज ने सबके लिए एक से नियम बना दिए हैं, तो वो ये नहीं देखता कि उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है। वो कहता है कि जिस राह पर सब चल रहे हैं उसी पर हम चलेंगे। और सब किस राह पर चल रहे हैं? सब उस एक राह पर चल रहे हैं जो समाज, संस्कार, शरीर संयोग आदि ने हमें दे दी है।
तो शुरुआत इस तरह की जड़ समता या एकता से होती है, ठीक है ना। समता तो है, कैसे है समता? कि आप जो कर रहे हो वही काम आपका पड़ोसी भी कर रहा है, तो समान है ना दोनों। पर ये जड़ समता है। जड़ क्यों है? क्योंकि ना आप जानते हो क्या कर रहे हो, ना आपका पड़ोसी जानता है क्या कर रहा है। दोनों वही कर रहे हैं जो उनको किसी परंपरा, परिपाटी, प्रथा ने बता दिया है, या यूं ही जो अभी इस युग के जो प्रभाव हैं वो जिस धर उनको ले जा रहे हैं उधर को चल रहे हैं। लेकिन जा दोनों एक ही दिशा में रहे हैं, जा दोनों एक ही दिशा में रहे हैं। जैसे कि आप पाओ कि किसी ने एक पत्तल फेंक दिया है समुद्र की लहरों पर, और एक छोटी सी प्लास्टिक की पाइप फेंक दी है समुद्र की लहरों पर। अब पत्तल बना है जैविक पदार्थ का, और उसका आकार कैसा है? चपटा और गोल। और पाइप बनी है प्लास्टिक की, और उसका आकार कैसा है? लंबा लंबा। लेकिन आप पाओगे दोनों बिल्कुल एक सी गति कर रहे हैं। दोनों एक सी गति क्यों कर रहे हैं? लहर के ऊपर फेंक दिया, दोनों एक सी गति कर रहे हैं। दोनों एक सी गति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों मुर्दा हैं। तो दोनों को ही लहर जहां ले जा रही है ले जा रहे हैं। दोनों को ही अपने होने का कोई ज्ञान नहीं, दोनों की अपनी कोई आंतरिक चेतना नहीं, तो दोनों को ही जिधर को ले जा रही हैं लहरें ले जा रहे हैं, जबकि दोनों परस्पर बहुत भिन्न है, कम से कम अपने स्वरूप में, आकार प्रकार में बहुत भिन्न है। वैसे ही हम और हमारा पड़ोसी हैं। हम पत्तल हो सकते हैं, पाइप हो सकता है, लेकिन बहे दोनों एक ही तरह से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ही पास अपना कुछ नहीं है। तो दोनों को ही संयोग की लहरें जिधर को ले जा रही हैं उधर को अपना चले जा रहे हैं। और लेकिन इसमें दोनों को सुकून काफ़ी मिलता है। क्या मिलता है? उनको लगता है कि समूह ही सत्य का निर्धाता है। उनके लिए सामूहिकता सत्य बन जाती है। वो कहते हैं जिधर संख्या बल है उधर ही तो सत्य होगा ना। तो वो क्वांटिटी को, संख्या को किसका द्योतक मान लेते हैं? सत्य का, क्वालिटी का। ठीक है, ये सबसे निचला तल होता है। इस तल में भी आप कहते हो तू भी वही करेगा और मैं भी वही करूंगा, और सब एक ही काम करेंगे, और एक ही काम है जो हम सबके लिए अच्छा है। एक ही काम है जो हम सबके लिए अच्छा है। ठीक है, मान लीजिए कोई त्योहार आ गया जिसमें कि दोपहर 12 बजे घड़े फोड़े जाते हैं, या कुछ और होता है। कोई त्योहार आ गया जिसमें दोपहर 12 बजे चिड़ियों को पत्थर फेंक फेंक के मारा जाता है। पड़ोसी को भी क्या लग रहा है? 12 बजे क्या करना अच्छा है? चिड़ियों को लो और उन्हें गुलेल से मारो, पत्थर वत्थर मारो, जो भी जैसे भी मार सकते हो। आपको भी क्या लग रहा है क्या अच्छा है? यही। दोनों को यही लग रहा है कि उनके लिए कोई एक चीज है जो एक समान उपयोगी है, अच्छी है, सार्थक है। ठीक है ना। पर ये जड़ एकता है, जड़ एकता है। इसमें दोनों एक हो ही इसीलिए क्योंकि दोनों ही एक बराबर जड़ हो, मूर्छित हो, अचेतन हो। फिर होश आने लगता है। जब होश आने लगता है तो आप कहते हो नहीं, मैं वो काम करूंगा जो मेरे लिए अच्छा है। आप पूछते हो इसमें मेरे लिए क्या है? कुछ भी अच्छा है, कुछ भी बुरा तो मेरे संदर्भ में होगा ना। अब ये वेदांत की शुरुआत है। कुछ भी अच्छा, कुछ भी बुरा तो मेरे लिए होगा, क्योंकि कष्ट किसे है? मुझे है। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ये नहीं देखूंगा कि इधर उधर के आकाओं ने क्या नसीहत या निर्देश दे दिया है। मैं ये देखूंगा मेरे लिए क्या अच्छा है। अब यहाँ आप पाते हो कि एक भेद, विभाजन पैदा हो रहा है। वो कह रहा है उसके लिए कुछ और अच्छा है, और आप कह रहे हो आपके लिए कुछ और अच्छा है। तो वो जो एक एकता बनी थी, झूठी थी, जड़ थी, पर एकता जैसी लगती थी, वो एकता अब टूटती है। तो इसीलिए अध्यात्म का प्रादुर्भाव जब भी होता है तो विघटन आ जाता है, थोड़ी टूट फूट होती ही होती है। क्योंकि पहले दोनों बड़े बेहोश थे भले ही, पर बह तो एक ही दिशा में रहे थे ना, पत्तल और प्लास्टिक। भले दोनों बेहोश थे पर दोनों में आपस में कोई संघर्ष नहीं था।
वहाँ जो वो पाइप था वो जाके पत्तल से बहस या लड़ाई नहीं करने वाला था, क्योंकि दोनों की बिल्कुल दशा दिशा एक सी थी। दशा दोनों की क्या थी? मूर्छित। और दिशा दोनों की क्या थी? जिधर को लहर ले जाए। तो दोनों में आपस में बिल्कुल एका था, दोनों में आपस में कोई लड़ाई नहीं होती थी। अब दोनों में से एक को थोड़ी जागृति आने लगी, तो अब वो क्या करेगा? वो हाथ पांव चलाएगा, वो लहर के विरुद्ध जाएगा, वो जांच पड़ताल कहेगा, वो कहेगा ऐसे कैसे चला जाऊं, तुम कहाँ फेंक रही हो, क्यों फेंक रही हो, मैं कौन हूँ, मुझे वहाँ फेंकने से मेरा क्या लाभ होगा। अब ये सब बहसबाजी करेगा। जब बहसबाजी करेगा तो थोड़ा तनाव पैदा होता है। तो अध्यात्म की शुरुआत जब भी होती है, व्यक्ति जब भी पूछता है मैं कौन हूँ और मेरे हित में क्या है, तो कुछ तनाव का उठना जो है वो आप कह सकते हो प्राकृतिक है, प्राकृतिक स्वाभाविक दोनों के बीच की बात शुरू में होगा। लेकिन वही बात जब आगे बढ़ती है, मान लो पत्तल की ये जिज्ञासा गहरा जाए कि सचमुच मेरे लिए क्या अच्छा है, सचमुच मेरे लिए क्या अच्छा है। और प्लास्टिक को भी फिर वो जगाना शुरू कर दे। वो क्या देखा नहीं जाता कि जब तक तो हम बेहोश थे तो साथी थे, अब होश आ रहा है तो साथ छूट रहा है, ऐसे कैसे? जब बेहोशी में साथ रख सकते थे तो जरा जागृति में भी साथ रख लिया जाए। तो वो पत्तल को भी जगाना शुरू कर दे। तो शुरू में ऐसा होगा कि पाइप और पत्तल दोनों के हित अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। शुरू में ऐसा होगा। तो दोनों की जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, विपरीत भी हो सकती हैं। लेकिन वही प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो फिर ऐसा हो जाता है कि सचमुच जो मेरे लिए अच्छा है वही उसके लिए भी अच्छा है। दोनों के लिए वो चीज एक बराबर अच्छी है। ठीक है। सारी बात मेरे लिए है, और मैं अपने लिए अगर देखूं कि क्या ठीक है तो इसको स्वार्थ का सूचक नहीं माना जाना चाहिए। स्वार्थ उथला हो तो बुरा है, स्वार्थ जब गहरा होता है तो परमार्थ हो जाता है। और स्वार्थ का बिल्कुल न होना आपके पत्तल और पाइप होने का द्योतक होता है। पत्तल के पास कोई स्वार्थ था? पाइप के पास कोई स्वार्थ था? दोनों किसी और के उपयोग की जूठन भर थे। पत्तल और पाइप दोनों सागर की लहर पे कैसे पहुंचे होंगे? थोड़ा सोचो, कैसे पहुंचे होंगे? किसी ने उनका उपयोग करा, यूज, उस पे खाया पिया और फेंक दिया। पाइप को लेके कुछ पिया और जूठी पाइप, थूक लगी पाइप फेंक दी। तो दोनों के पास कोई स्वार्थ नहीं था। और ऐसों का समाज बड़ा आदर करता है, जिनमें अपनी जूठन छोड़ दी जाए, ऐसों का समाज बड़ा आदर करता है। और ऐसे खुश भी हो जाते हैं, कहते देखो मैं बड़ी इज्जत मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पत्तल और जूठन वाली इज्जत मिली है घर में या समाज में या दुनिया में, जहां भी आप काम करते हैं, आपके कार्यस्थल पर, कहीं भी। समझ में आ रही? तो ये तो एक तरह से बिल्कुल निस्वार्थ थे दोनों। नहीं, ये निस्वार्थता नहीं कहलाती। ये क्या कहलाता है? हाँ, ये जड़ता है, ये अचेतन है। इनमें जो है चेतना का ही कुल अभाव है। इसको वो नहीं, स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ ही तो पूछता है ना कि मेरे लिए अच्छा क्या है। थोड़ा खतरे का वक्तव्य है, पर आप कह सकते हो कि वेदांत की शुरुआत तो स्वार्थ के साथ होती है। जो एकदम ऐसे होते हैं कि उन्हें अपना ही नहीं पता, वो अपने स्वार्थ की भी क्यों परवाह करेंगे? पत्तल और पाइप अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं कभी? तो पत्तल और पाइप सबसे ज्यादा किनको पसंद आएंगे? जिनके पास उथले स्वार्थ हैं। जिनके पास उथले स्वार्थ हैं। उथला स्वार्थ दूसरों का शोषण करता है। सच्चा स्वार्थ कहता है जो मेरे हित में है वही तुम्हारे हित में है, सबके हित में है। तो जो उथले स्वार्थ वाले होते हैं वो हमेशा ऐसों की तलाश में रहते हैं जिनके पास कोई स्वार्थ ना हो।
कोई स्वार्थ ना हो माने ये नहीं कि संत हो गए, माने पत्तल हो गए, ऐसे वाले। और इनको पकड़ करके इन पे खूब जूठन मली जाती है, और जूठन मल के क्या किया जाता है, इनका फेंक दिया जाता है। तो ऐसों को जगाया जाता है, वही वेदांत का काम है, ऐसों को जगाओ। और ऐसों को जगाओ तो थोड़ी हलचल मचती है, थोड़ी उठा पटक होती है, इमारतें हिलती हैं, कुछ गिरता है, कुछ टूटता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहिए होता है। उसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, सृजनात्मक विध्वंस, वो विध्वंस जो सृजन के लिए आवश्यक है। समझ में आ रही बात? तो पहले तो स्वार्थ चाहिए, और जब पहले पहल आप में स्वार्थ जगेगा तो वो शुरुआत के लिए बात ठीक होगी, अंत के लिए नहीं ठीक होगी। शुरुआत के लिए ठीक है, क्योंकि अभी जब स्वार्थ जगा, आप पूछे ना मेरे लिए क्या अच्छा है, तो आपको यही नहीं पता है आप हैं कौन। जब आप यही नहीं जानते हो आप कौन हो, तो आपको क्या पता आपके लिए क्या अच्छा है। लेकिन फिर भी ये शुभ है कि आपने पूछना तो शुरू किया मेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि अगर पूछते चलोगे मेरे लिए क्या अच्छा है, तो ये भी पूछना पड़ेगा कि मैं हूं कौन, तभी तो पता चलेगा मेरे लिए क्या अच्छा है। आप दुकानदार से कहो कि इनमें से कौन सी शर्ट मेरे लिए ठीक है, तो सबसे कहेगा अपना साइज बताइए। आपको अपना नहीं पता तो आपको कैसे बताएं कि आपके लिए कौन सी शर्ट अच्छी है। और अपनी ज़रूरत बताइए, आप क्या काम करते हो, आप किस उद्देश्य के लिए शर्ट लेना चाहते हो। ना आपको अपना साइज़ पता है, ना आपको अपनी ज़रूरत पता है, तो मैं आपको शर्ट कैसे दिखा दूँ। ठीक है, तो मेरे लिए क्या अच्छा है उसके लिए पहले पता हो मैं कौन हूँ। आगे बढ़ते हो जब, तो पता चलता है कि यही जो स्वार्थ है ये आपको दूसरों से जोड़ रहा है। तो हमने कहा स्वार्थ की गहराई से ज़्यादा शुभ कुछ नहीं होता। स्वार्थ की गहराई को ही परमार्थ बोलते हैं। गड़बड़ होती है जब व्यक्ति में उथला स्वार्थ होता है। उथले स्वार्थ का मतलब होता है कुछ पता नहीं है अपना, लेकिन जो थोड़ा बहुत अपना पता उसके हिसाब से इधर उधर कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वो गड़बड़ चीज़ होती है। लेकिन वो उथला स्वार्थ भी किससे बेहतर है? जड़ता से वो भी बेहतर है, जड़ता से वो भी बेहतर है। ठीक है, अब हमने कुछ अच्छा है कुछ बुरा है ऐसी बातें कुछ कर ली हैं, इनसे ही हमको संकेत मिल जाएंगे कि ये जो आज हमारे सामने 5 हैं इसमें से कैसे कोई अच्छा है कैसे कोई बुरा है। तो सबसे नीचे रख रहे हैं श्री कृष्ण स्थूल शरीर को, स्थूल शरीर को सबसे नीचे रख रहे हैं। स्थूल से आशय है वो जिसमें चेतना बिल्कुल ही ना हो, जिसमें चेतना बिल्कुल ही ना हो। तो स्थूल शरीर को आप ये भी नहीं कह सकते कि आपका घुटना स्थूल शरीर है, क्योंकि घुटने के ऊपर भी खाल है, और खाल अपने आप में क्या होती है? इंद्रिय होती है। तो घुटना भी इंद्रिय हो गया, तो घुटना भी स्थूल नहीं है। आप कहोगे अच्छा अंदरूनी जो अंग होते हैं उनको शायद कह रहे होंगे, उनको कैसे कहते हैं? जैसे आपके घुटने को कुछ छूता है तो आपको पता चल जाता है, वैसे ही अगर आप मिर्च जैसा कुछ खा लें तो हाय हाय करते हैं कि नहीं कि पेट जल रहा है। घुटने के ऊपर कुछ गर्म रख दें तो कहते हैं जल रहा है घुटना, और मिर्च खा लें तो भी तो कहते हैं कि पेट जल रहा है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भीतर का कोई अंग भी स्थूल है, फिर तो शरीर में कुछ भी स्थूल नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण स्थूल शरीर कह किसको रहे हैं? पहले जो हम बात कर रहे हैं समझ में आ रही है? इंद्रियां तो ये सब हो गई, ये सब अपना जानते ही हो, 5 और 5। तो स्थूल शरीर क्या है? हड्डी स्थूल है क्या? हड्डी स्थूल कैसे हो गई? हड्डी स्थूल कैसे हो गई? आपके हाथ पे चोट लगती है तो आपको चोट पता लगती है, हाथ माने खाल। आपकी हड्डी पर भी तो चोट लगती है तो पता लगती है ना, तो हड्डी स्थूल कैसे हो गई? स्थूल तो हड्डी भी नहीं है। तो स्थूल से क्या आशय है? इन सब बातों में विचार कर करके आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत आसान हो जाता है। इतने आसान तरीके से इतना सरल करके बता देते हैं जानने वाले कि हमको लगता है कि हम भी जान गए। पीछे हमने चर्चा करी थी ना कि अर्जुन बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि अरे जब ये इतना आसान है तो हम भ्रमित क्यों हो जाते हैं। तो वहाँ बात क्या निकल के आई थी कि आसान कुछ है नहीं, श्री कृष्ण के बगल में खड़े हो जाओ तो सब आसान लगने लग जाता है।
अभी अर्जुन भी कैसे पूछ रहे थे कि अरे इतना आसान है, फिर भी लोग क्यों नहीं समझते, जैसे कि स्वयं समझ गए हो। भाई आप भी तभी तक समझ रहे हो जब तक यहाँ कृष्ण के बगल में खड़े हो, नहीं तो थोड़ी देर पहले अपनी हालत देख रहे थे कैसे शरीर कांप रहा था और सारा अपना हालात वर्णित कर दिया था क्या है। तो स्थूल शरीर को ये नहीं मान लेना है कि स्थूल शरीर माने कंधा हो गया या हड्डी हो गई या कुछ और हो गया, और इंद्रियां माने तो बस यही कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां नहीं। तो स्थूल शरीर से आशय क्या निकलेगा, आप बताइए। जड़ तो कुछ है ही नहीं है। जड़ क्या है बताओ, बताओ शरीर में क्या जड़ है, उसको काटे देते हैं। अगर कुछ जड़ होगा सचमुच में तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द तो चेतना की निशानी है ना, और चेतना तो जड़ता का विपरीत होती है। अगर कुछ सचमुच जड़ होगा तो उसमें कोई चेतना नहीं होनी चाहिए, माने कोई दर्द नहीं होना चाहिए। बताइए आपके शरीर से क्या काट दें कि आपको एकदम दर्द ना हो। होशियार लोग बोलेंगे बाल और नाखून। तो स्थूल शरीर माने बाल और नाखून, फिर यही ले लें परिभाषा, आगे बढ़े। स्थूल शरीर, यहां पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जो होशियार लोग हैं वो इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ बताते हैं। तो स्थूल शरीर की बात हो रही, स्थूल पदार्थ की नहीं। स्थूल शरीर क्या हो गया फिर? दर्द तो तब भी हो जाएगा, आप बुद्धि का इस्तेमाल ना करिए, कहीं दीवार में भिड़ जाइए, दर्द तो तब भी होगा। और दर्द माने चेतना, मुर्दे को दर्द नहीं होता। ऐसा हो सकता है कोई जिसको दर्द ना हो दीवार में सर दे के भी, पर हाँ दिशा सही जा रहे हो, थोड़ा आगे जाओगे तो पकड़ लोगे। और आगे बढ़ो। जो अपने आप को शरीर मानता है, ध्यान को उपलब्ध नहीं होता। इतना गहरे मत आगे जाया करो, ध्यान को उपलब्ध वगैरह वही है, नशा और नींद। नशा और नींद, और नशा भी बहुत गहरा वाला होना चाहिए, इतना गहरा कि कोई डंडा भी मारे तो पता ना चले। ठीक है, तो ऐसे कह दो कि नशा, मूर्छा, नींद, 3 स्थितियां। नशा, मूर्छा, नींद। मद, मूर्छा और नींद, 3 चीजें। अब इनमें यह होता है कि डंडे का पता नहीं लगेगा। डंडे का पता न लगने से क्या आशय है? डंडा है दूसरा, द अदर। डंडा है दूसरा, जिसे दूसरे का पता ही नहीं लग सकता, उसको जड़ कहते हैं। उसको जड़ कहते हैं। नींद में कोई आपको झकझोर रहा है, आपको पता चलता है कौन है वो जो आपको झकझोर रहा है? नहीं पता चलता ना। तो स्थूल शरीर स्थूल तब है जब उसका चेतना से कोई रिश्ता ना हो। शरीर की वो अवस्था जिसमें शरीर का चेतना से कोई रिश्ता नहीं है, उसको शरीर की स्थूल अवस्था बोलते हैं। स्थूल शरीर की ये परिभाषा कि स्थूल शरीर माने काया, ये कोई बहुत अच्छी परिभाषा नहीं है। शरीर की वो हालत जिसमें शरीर का चेतना से कोई रिश्ता ना हो, वो स्थूल शरीर है। उस स्थिति में आप आंखों को भी कह सकते हो कि ये इंद्रियां भी स्थूल ही हैं। आप सोए पड़े हो, आपकी आंखों पे कोई आकर के ऐसे उंगली रख दे, कुछ पता चलता है क्या? वैसे तो दूर भी किसी ने उंगली दिखा दी हो तो आंखें सब जान जाती हैं, और नींद में ठीक आंख पे आके किसी ने उंगली रख दी, कुछ पता चला? आंखों का क्या काम है कि वहां दूर भी किसी ने ऐसे उंगली करी तो आंखें क्या करती हैं? उसको देख लेती हैं। और आप सो रहे थे, कोई आया और ऐसे यहीं उंगली रख गया, कुछ पता चला? तो ये भी तो स्थूल है। स्थूल माने वो जिसमें चेतना का ही अभाव हो, चेतना का ही अभाव हो। यहां तक ठीक है। अब हमें प्रश्न करना चाहिए कि इस स्थूलता को कृष्ण सबसे निम्न स्थान क्यों दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं सबसे नीचे है? क्योंकि ये सारी बात किसके संदर्भ में हो रही है? अहंकार के। और अहंकार की समस्या ही क्या है कि वो, अरे यार, अहंकार की समस्या ही क्या है कि वो अपूर्ण है, अधूरा है, अधूरा है। और जो अधूरा है
उसकी मजबूरी है और उसके लिए आवश्यक है कि वो दूसरे का संज्ञान ले। जो अधूरा है वो कैसे ये गवारा कर लेगा कि किसी दूसरे का संज्ञान ही न ले, उसे दूसरे का कुछ पता ही ना हो। विचित्र स्थिति हो जाएगी, एब्सर्ड। खुद अधूरे हो और कह रहे हो पूरा करने के लिए कोई दूसरा है भी नहीं। कह रहे मैं अधूरा और पूरा करने के लिए दूसरा है भी नहीं, तो ये तो फिर हमने कह दिया कि दुख अनंत हो गया। फिर तो कोई औषधि नहीं बची, मैं भी अधूरा हूं और दूसरा कहीं कुछ है भी नहीं जो मुझे पूरा करे, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो इसलिए स्थूलता सबसे नीचे वाली स्थिति है। स्थूलता में व्यक्ति की ये हालत रहती है कि उसे अपने अतिरिक्त किसी का कुछ पता नहीं चलता। स्थूल शरीर पर हम फिर से समझेंगे, स्थूल शरीर माने ये नहीं है कि आपकी जांघें स्थूल हैं या कोहनी स्थूल है या पीठ स्थूल है। ये सब हमें लगता है स्थूल। हम जब भी बात करते हैं कि इंद्रियां शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म होती हैं, तो हम आँख कान वगैरह की बात कर लेते हैं। आँख कान के अलावा हड्डी वगैरह को तो हम ऐसे देखते हैं कि ये स्थूल है। पर मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये स्थूल होते तो इनका तो चेतना से कोई रिश्ता नहीं होता। और हम अच्छे से जानते हैं कि आपके पीठ पे भी कोई मार दे तो चेतना कैसे कुलबुलाती है। आपके जो अंदरूनी अंग हैं उनमें भी कुछ हो जाए तो कैसा दर्द होता है? होता है कि नहीं होता है? जब अंदरूनी चोट लगती है तो और ज्यादा दर्द होता है, कम होता है? कोई पेट में घूंसा मार दे, अब पेट में तो कोई निशान बना नहीं, पेट माने पेट की खाल में तो कोई निशान बना नहीं, पर अंदर आंत पे लग गई है चोट, अब ज्यादा दर्द है कम दर्द है? ज्यादा खतरनाक भी कौन सी चोट हो जाती है? जो भीतर लग गई है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि स्थूल का मतलब है कि आंत वगैरह जो अंदर है, न स्थूल का मतलब हड्डी मांस, न स्थूल का मतलब हो गया कि आंत और गुर्दा। तो स्थूल माने वो जिसका चेतना से कोई संबंध नहीं। और चेतना से संबंध न रखना बहुत खराब हालत इसीलिए है। आज कृष्ण उसे सबसे नीचे की हालत इसीलिए घोषित कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपको किसी दूसरे का पता लगता ही नहीं। दूसरे का पता लगने के लिए पहले अपनी हस्ती का एहसास होना चाहिए। जिसको अपनी हस्ती का एहसास नहीं, उसे किसी दूसरे का भी कोई एहसास नहीं हो सकता। जड़ता के साथ यही समस्या है, उसे दूसरे का एहसास नहीं होगा। और यह बहुत खतरनाक है क्योंकि अहंकार क्या है? अपूर्ण। और अपूर्ण अगर दूसरे का संज्ञान नहीं ले रहा, उसे दूसरे का कोई कॉग्निशन नहीं है, तो वो तो बर्बाद हो गया। जो कहते हैं ना, द फेट इज सील्ड। अब क्या करोगे? ये ऐसी सी बात है कि मैं प्यासा हूं लेकिन पानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तुम तो बर्बाद हो गए, तुम्हारी पीड़ा अब अनंत हो गई, कोई समाधान नहीं अब। तो ये सबसे निचले तल की हालत है जहां पर व्यक्ति को अपने अतिरिक्त कुछ दिखाई न देता हो, जहां पर जड़ता इतनी गहरा गई हो कि दूसरे का कुछ पता ही न चलता हो। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं हूं और मेरे इर्द गिर्द मेरा एक विश्व है, उसमें मेरे अपने ख्याल हैं, मेरी योजनाएं हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ये करूंगा, मैं यहाँ जाता हूं, मेरी दुनिया है, उस दुनिया में कुछ लोग हैं, उस एक अतीत है, एक भविष्य है। ये पूरा एक अपना विचार जनित आकाश गंगा बना रखी है, उसको विचार गंगा बोल दो। वो बना रखी है, उसी में अपना जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मामला एकदम मुस्तैद। फिर आती हैं इंद्रियां। इंद्रियां स्थूलता से श्रेष्ठ क्यों बोल दी? क्योंकि वो बताती हैं कि कोई और है, कुछ है। जैसे आशा की किरण आ गई हो, जैसे उपचार की संभावना खुल गई हो, कुछ है। तुम्हारे अतिरिक्त भी कुछ है। क्या है इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि इंद्रियां जो लेकर के आती हैं
वो बस डेटा पीसेस होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन ये पक्का होता है आंख के खुलते ही कि आंख बंद थी तब जैसा मेरा संसार था अब वैसा तो नहीं है आंख के खुलते ही। उस संसार को मैंने अर्थ क्या दे दिया, उस संसार की छवि क्या बनाई, इत्यादि इत्यादि, ये बाद की बातें हैं। ये तो लेकिन पक्का है कि आंख जब बंद थी तब दुनिया जैसी थी, आंख के खुलने के बाद दुनिया वैसी नहीं है, माने कुछ है, माने कुछ तो है। तो इस अर्थ में इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हो गई। स्थूल शरीर क्या बोलता है, कुछ भी नहीं है। डंडा भी मार दो तो डंडा भी कुछ भी नहीं है। ज्ञान दे लो तो ज्ञान भी, दंड दे लो तो दंड भी। ये स्थूलता की निशानी है। उस पर ना ज्ञान काम करता ना दंड काम करता, उसके लिए कुछ है ही नहीं। उसको तुम कितना भी समझा लो उसे समझ में नहीं आएगा। उसे तुम सालों तक दंड दे दो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। वो स्थूल है, वो मृत है, वो जड़ है। और मैं कह रहा हूं ये सबसे ज्यादा बेबसी की हालत होती है। आप प्यासे हो और आपने स्वयं को घोषित कर रखा है कि पानी जैसा तो कुछ होता ही नहीं, अब कैसे जियोगे? इंद्रियों के आते ही कुछ प्रगति हो गई, मामला आगे बढ़ गया एक कदम। जड़ता कह रही थी कुछ और नहीं है, और इंद्रियों ने कहा कुछ है, कुछ है, कुछ तो है। पर इंद्रियां कुछ बता नहीं पाती हैं क्या है, कुछ नहीं बता पाती। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे देख रहे हो और आपने आंख देखा, वहां पे घड़ी में देखा 11 बज रहे हैं, ये क्या आंख ने देखा? एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं। अब तो डिवाइसेस आ गई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक इनपुट्स होते हैं जो आपकी ऑप्टिकल नर्व्स में चलते हैं, वो उनको पकड़ लेती हैं। और वो इनपुट्स किसी हालत में उन छवियों से मेल नहीं खाते जो छवियां आप खड़ी कर लेते हो। हम उस पर अभी आएंगे। वो एक तरह के बस कोड होते हैं। बाहर से एक सेंसरी परसेप्शन आया है, इंद्रियगत अनुभूति आई है, वो अभी वो अनुभव नहीं बन गई जो अनुभव आपको हो जाता है। ऐसी सी बात है कि आप इस घड़ी को देख रहे हैं, आप कह रहे हो कि 11 बजा है। ये 11 बजा है, ये आपको घड़ी आपकी आंख ने नहीं, आपके अतीत ने बताया है। अतीत में आप नहीं गए होते स्कूल में जहां पे आपको घड़ी पढ़ना नहीं बताया गया होता, और आपको अंग्रेजी भाषा, रोमन न्यूमरल्स और इंग्लिश न्यूमरल्स, इनका ज्ञान नहीं कराया गया होता, तो आप कह पाते क्या 11 बजा है? आंख अभी भी वही देख रही होती जो अभी देख रही है। पहली बात तो आपको यही ना पता होता कि इस वस्तु को घड़ी कहते हैं। आपको यह ना पता होता कि ये समय बताने का यंत्र है, क्रोनोमीटर है, कुछ नहीं पता होता आपको। आपको यह ना पता होता कि उसके 2 कांटे हैं, उन दोनों कांटों का अर्थ क्या है। तो आप अभी जो देख रहे हो अपनी आंख से नहीं, अपने अतीत से देख रहे हो। अभी मैं किसी कबीले से उठा करके किसी को ले आऊं यहां पे, एक नादान बच्चे को, उसको कहूं वो देख, तो क्या वो बोलेगा कि अभी 11 बज रहा है? कुछ नहीं बोल पाएगा ना। तो इसलिए आंखें अच्छी हैं, आंखें ये तो बता देती हैं कुछ है, पर आंखें ये नहीं बता सकती कि क्या है। आंखें बस ये बता सकती हैं कि हाँ आंख खोली और वहां कुछ ऐसा, कुछ गोल गोल सा कुछ ऐसा, बस इतना ही, इतना आंख ने बता दिया। आंख के बाद आता है मन। मन, और मन के पास 2 तरह के नियम। एक नियम कौन सा है? दैहिक, जो शरीर, जो आप पैदा हुए और पैदा होते से ही आपके साथ था। और दूसरा नियम कौन सा है? सामाजिक। अच्छा, क्या ये चौकोर है? अरे बोलो भाई, सबने एक मत से बोला नहीं। ये तो पूरी यूनानिमिटी हो गई, सब एक साथ है। क्या ये अच्छा है? अब कुछ लोग बोलो हाँ, और कुछ लोग बोलो ना। तो ये गड़बड़ कैसे हो गई? चौकोर पूछा तो बिल्कुल समस्वर से आवाज आई नहीं, हाँ। और मैंने पूछा अच्छा है कि बुरा है, तो वहां पर मतभेद हो गया। ये मतभेद कैसे हुआ?
क्योंकि यहां पर क्या चीज आ गई? वो चीज आ गई जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। कौन सी चीज? सोशल कंडीशनिंग। ठीक है। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि मैं किसी ऐसी प्रजाति को यहां ले आऊं, बिल्कुल हो सकता है जिसकी दृष्टि में ये कुछ और ही हो। आप सब एकमत इसीलिए थे क्योंकि आप सब के सब एक ही स्पीशीज के हो, आप सबके शरीर एक से हैं, इसीलिए आप सबको ये चीज एक अर्थ तक, एक सीमा तक एक जैसी प्रतीत हो रही है। कोई और आ जाए जिसका शरीर ही दूसरा हो, तो उसका आप कह सकते हो कि जो कंपाइलर होगा, कोड को पढ़ने वाला, वही दूसरा होगा। इंद्रियां जो लेके आ रही हैं वो एक तरह से क्या है? कोड। लेकिन उस कोड का अर्थ क्या होगा? उस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? वो भीतर यहां पर एक डिकोडर बैठा है, कंपाइलर बैठा है, वो करता है। कंपाइलर बदल जाए तो कोड का बदल जाता है ना। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? हाँ, ये कितना है? कुछ पता नहीं, निर्भर इस पे करेगा कंपाइलर क्या है। जो 11 बोल रहे हैं वो कौन से सिस्टम के अनुसार से बोल रहे हैं? डेसिमल। और कुछ भी सिस्टम हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, जैसा सिस्टम बनाना चाहो। और सिस्टम बदलेगा, इसकी कीमत बदल जाएगी। ये 11 नहीं है। कोई कहे इतना चाहिए तो 11 मत दे देना, पहले उससे पूछ लेना भैया बाइनरी में तो नहीं बात कर रहे। और बाइनरी में बात कर रहा हो तो कितना है? बाइनरी में कितना है? 1 और 1 के बाद क्या आएगा बाइनरी में? बाइनरी में 1 आएगा, फिर क्या आएगा? सीधे 1 0, और फिर क्या आएगा? तो ये कितना है बाइनरी में? दे मत देना। वो कहेगा मैंने तो बोला नहीं। कहेगा पूछ तो लेते कि किस बेस पर बात हो रही है, तो बेस बोलते हैं। ये समझ में आ रही क्या बात हो रही है? तो ये चीज आंख दिखाती। आंख ने क्या दिखाया? 2 डंडे। लेकिन उस 2 डंडे का अर्थ क्या है ये कौन तय करेगा? आपका कंपाइलर। और कंपाइलर 2 तरह के होते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। सब मनुष्यों में कुछ कंपाइलर्स एक जैसे होंगे। उदाहरण के लिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की आवाज आप नहीं सुन सकते, यह आपके कंपाइलर का काम है। समझ में आ रही बात? आप कोई भी वस्तु 4 डायमेंशंस में नहीं देख सकते। आज तक कुछ देखा है जो 3 डायमेंशनल ना हो? कुछ भी देखा है क्या? आप जिसको 2 डायमेंशनल बोलते हो ना, वो भी 3 डायमेंशनल ही होता है। 2 डायमेंशनल कुछ भी बनाना संभव ही नहीं है। जिसको आप 2 डायमेंशनल बोलते हो उसमें जो 3rd डायमेंशन है वो टेंडिंग टू 0 होता है। उदाहरण के लिए मैं बोल दूं कि जो इसकी ये सतह है ये 2 डायमेंशनल है, तो मैंने बस एक आइडिया दिया है आपको, एक कॉन्सेप्ट है 2 डायमेंशंस। तथ्य ये है कि मैं आपसे कहूं कोई भी 2 डायमेंशनल चीज दिखाओ, अब ये है, ये क्या है? आप बोलोगे तो 2 डायमेंशनल हो गया, यही बोलोगे ना? क्या ये सचमुच 2 डायमेंशनल है? नहीं, ये 3 डायमेंशनल है। बस इसकी जो 3rd डायमेंशन है वो, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल हैं बाबा। आप पैदा होते ही कैसे थे? हाँ, तो आपकी दुनिया में कुछ भी 2 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल नहीं हो सकता। हम जैसे होते हैं, हम संसार को वैसे ही देखते हैं। आप जो अपनी पूरी आकाशगंगा देखते हो 3 डायमेंशनल, 4th डायमेंशन जोड़ देते हैं टाइम। वो टाइम भी इसलिए क्योंकि हम किसी टाइम पैदा हुए थे, तो हमें उसमें जोड़ना पड़ जाता है कि XYZ कर देते हैं। कभी XYZ के बाद कुछ और भी जोड़ के दिखाओ कि एक 4th एक 5th, नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि ये समझ में आ रही बात? तो मन इंद्रिय से ऊपर है, क्योंकि मन क्या देता है? अनुभव। और ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? अहंकार के लिए हो रही हैं। और अहंकार किसका प्यासा है? किसी एक ऐसे अनुभव का जो उसे खत्म कर दे। और मन ने अब कम से कम अनुभव देने तो शुरू किए।
इंद्रियां तो अभी तक क्या दे रही थीं? खाओ रॉ डेटा, खाओ। कोई रॉ डेटा से, रॉ डेटा ऐसा ही है कि जैसे आप कहो कि तलवार बनानी है और कोई आपको आयरन ओर ला के दे दे, पूरा एक ट्रक भर के ला के मिट्टी डाल दी। आयरन ओर क्या होता है? मिट्टी होती है, बस मिट्टी। कोई भी और मिट्टी होता है बस। आपको क्या चाहिए थी? शमशीर सुलेमानी। उसने कहा ये लो। अब क्या करोगे उसका? कुछ नहीं, बेकार। आपको हीरा चाहिए, उसने क्या करा? आपको कहां फेंक दिया? कोयले की खदान में। बोले यही है, यही तो। उसने गलत तो नहीं कहा, कोई अर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, मूर्खता है। तो मन ने अब मामला थोड़ा आगे बढ़ाया है पूर्णता की दिशा में। मन ने अनुभव देने शुरू कर दिए हैं। और याद रखिए, मन ना हो तो इंद्रियां कोई अनुभव नहीं दे सकती हैं आपको। उदाहरण दिए देता हूं। टीवी चल रहा है और आप बहुत चिंतित हैं। टीवी चल रहा है और आप बहुत चिंतित हैं, कुछ हो गया है, आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं। सामने टीवी चल रहा है, जो कुछ भी वहां कहा जा रहा था और वहां पर कोई है, कोई बक 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 कुछ चल रहा है। आपने कुछ भी सुना क्या? आपको कोई अनुभव हुआ क्या? तो जो शब्द थे क्या आपके कानों पे नहीं पड़ रहे थे? तो इंद्रिय तो अपनी ओर से खुली हुई थी, लेकिन अनुभव कुछ नहीं हुआ। तो अनुभव इंद्रिय से नहीं होता। अनुभव तब होता है जब वो अनुभव करने वाला इंद्रिय से जो डेटा आ रहा है उसके साथ एंगेज करे। अन्यथा मैं आपसे जो भी कुछ बोल रहा हूं उसका कुछ अनुभव नहीं हो रहा होगा आपको, अगर आप उसके साथ एंगेज नहीं कर रहे हैं तो। आंखों से अनुभव नहीं होता। ऐसा बिल्कुल हो सकता है आंखें खुली हो, कुछ दिखाई ना दे रहा हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है आंखें एकदम खुली हो और दिखाई कुछ ना दे रहा हो। ऐसा 2-4 पल नहीं, ऐसा पूरी जिंदगी हो सकता है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, आंखें खुली रहती हैं, पूरी जिंदगी उन्हें कुछ दिखाई देता है। तो इससे संबंधित गाएगा कौन? काम भरा जब आंख में, फिर से, काम भरा जब आंख में सच नजर नहीं आता है। आंखें हो सकता है जिंदगी भर खुली रही हो, ये वाली आंखें ऐसे खुली हुई हैं, और सच कभी दिखाई नहीं दी, क्योंकि आंखों में क्या भरा हुआ था? काम और वासना और इच्छा। कुछ दिखाई ही नहीं दिया, आंख खुली थी बस। आंख खोले पड़े रह गए, देखा कुछ नहीं। देखने वाला कौन है? मन। तो इसलिए मन अब ऊपर आ गया, क्योंकि अहम था तो किसी बाहर वाले की तलाश में ना। बाहर वाला है, ये किसने प्रमाणित किया? इंद्रियों ने। और बाहर वाले में कुछ अर्थ हैं, बाहर वाले का आप अनुभव भी कर सकते हो, ये किसने सूचित किया? मन ने। ठीक है, अब मन से आगे बढ़ते हैं। अब बाहर वाले में ये भी है, वो भी है, ऐसे 50 चीजें हैं बाहर वाले में। लेकिन अहम को तो एक विशेष चीज चाहिए। क्या चाहिए? कोई ऐसा चाहिए जो उसे पूरा कर दे, निपटारा कर दे, उसका उद्धार कर दे। तो मन ने तो सब कुछ बता दिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उधर से सूचना आ रही है और मन उनके अर्थ बताता जा रहा है। ये जलेबी है गोल गोल, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। अब आप तलाश रहे हो कि कहीं से चैन मिल जाए, और मन दिखा रहा है ये जलेबी है, ये रसगुल्ला है, ये शर्ट है, ये पैंट है, ये जूता है, ये पहाड़ है, नदी है, ये सब दिखा रहा है। तो क्या करें? सबकी ओर भाग लें? चलो एकदम फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं। हमें किसी की तलाश है जो हमें पूरा कर दे, ठीक है? क्योंकि अहंकार ये नहीं कहता है कि मेरी समस्या मेरा अपना अज्ञान है। उसे अपूर्णता अनुभव होती है, पर वो अपूर्णता को समझता नहीं है। उसे बेचैनी, लोनलीनेस अनुभव होती है, पर वो जानता नहीं है कि ये चीजें क्या हैं। तो सदा किसकी तलाश में रहेगा? बाहर वाला कोई। जड़ता के साथ क्या समस्या है? उसके लिए अपने से बाहर कुछ है ही नहीं, तो जड़ता तो वहीं पे हमने खारिज कर दी। इंद्रियों के साथ अच्छाई क्या है? कुछ है साहब, आप अकेले नहीं हो, ये एक इतना विराट ब्रह्मांड है, ये है, ये इंद्रियों ने बता दिया। लेकिन उस ब्रह्मांड का रूप, रंग, आकार, व्यवस्था, उसके अर्थ क्या हैं, उसका अनुभव कैसे होता है, ये इंद्रियों की क्षमता से बाहर की बात है। तो इंद्रियां यहां पर आकर रुक गईं। अब मन ने क्या बता दिया
कि बाहर जितनी जितनी चीज़ें हैं, इसमें ये है अर्थ, इसका ये अर्थ है, इसकी ये आकृति, इससे ये मिलेगा, इसका ये अतीत है, ये ऐसा होता है, इसमें ये व्यवस्था, पूरा मन ने ये पूरा बता दिया। मन के पास दो तरह की सामग्री थी जिसके आधार पर मन ने ये सारे आपको अनुभव दिला दिए। कौन सी सामग्री थी? एक दैहिक और एक सामाजिक। उसके आधार पर मन ने ये सब बता दिया। ठीक है, अब मन ने ये सब तो बता दिया, अब ये तय कौन करे कि ये जो इतनी सारी चीजें हैं, मैं इनमें से किससे जाके जुड़ूं? ये कौन तय करे? ये बुद्धि का काम होता है। नहीं तो मन तो इतनी चीजों का अनुभव ले लेगा कि आप अनुभव में ही डूब मरो। छोटी सी जिंदगी है, इतने सारी बातें बता दी, किस किस से जाकर के अपना दामन बांधोगे या सर पटकोगे? तो वहां फिर बुद्धि आती है, कहती है मन ने जो जो बताया उसमें से ये चीजें मेरे लिए हितकर हैं और ये चीजें हितकर नहीं है। तो बुद्धि फिर मन से ऊपर हो गई। लेकिन बुद्धि जानेगी कैसे कि क्या हितकर है क्या नहीं? जब बुद्धि को आत्मा से प्रेम हो। तो बुद्धि अपना काम तभी ठीक कर पाती है जब उसे सच से प्रेम होता है। बुद्धि से ज्यादा बड़ा दुश्मन आपकी हस्ती का कोई नहीं है अगर बुद्धि किसी और के प्रेम में पड़ गई तो। बुद्धि दुर्बुद्धि तब हो, बुद्धि का देखो काम ही है या तो इसको पकड़ना या उसको पकड़ना, क्योंकि बुद्धि स्वयं चैतन्य नहीं होती, बुद्धि चलेगी किसी ना किसी के पीछे पीछे ही। तो एक तरह से कहोगे कि बुद्धि होगी तो गुलाम ही, लेकिन बुद्धि किसकी गुलाम है यह तय कर देगा कि आपकी जिंदगी का अब होने क्या वाला है। आपकी बुद्धि सत्य मुक्ति की गुलाम हो गई, आपने वहां सर झुका दिया और प्रण ले लिया कि अब यहां से सर कभी नहीं उठेगा, यहां से कभी नहीं हिलूंगा, तो वो एक बात है। और आपकी बुद्धि कहीं और जा करके गांठ बांध आई तो अब तो आप बर्बाद हो गए। तो इसीलिए बुद्धि का स्थान आत्मा से नीचे है, क्योंकि बुद्धि अपना काम ठीक से तभी कर सकती है जब उस पर आत्मा की शर्त लगी हुई हो। बुद्धि के ऊपर से वो शर्त हटा दो, बुद्धि के ऊपर से वो बंधन हटा दो, तो बुद्धि आपको ही काट खाएगी। माने बुद्धि अहम के लिए भारी दुख का कारण बन जाएगी। आप विचार करोगे और आपको लगेगा आप विचार ठीक ही कर रहे हो, आप कुछ योजना बनाओगे, आपको अपनी नजर में यही लगेगा कि योजना ठीक ही बना रहे हो, और आप जो कुछ भी कर रहे होगे वो आत्मघाती होगा। पहले तो मन कागा था करता आत्मघात। अब वो कौवा अपनी ओर से तो यही सोचता है ना मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूं, और कर क्या रहा है वो चुन चुन के जहां जहां पे वो मल पा रहा है गू, उसमें जाकर के चोंच मार रहा है, और वो बहुत अपनी ओर से पसंद का पाबंद हो रहा है, सेलेक्टिव, चूजी। वो कह रहा है दिखाओ दिखाओ, एक्सक्विजिट वाला दिखाओ। ये बूढ़ी भैंस का नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए बुद्धिजीवी होने में बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। जहां कहीं बुद्धि की बात हो और आत्मा ना हो, वो जगह समझ लो नरकों के आगे का नरक है। जड़ता में तो यही है कि कम से कम बेहोश पड़े हो, जड़ता का एक दुख है, और जिसकी सक्रिय बुद्धि हो उसका दुख जड़ता से कहीं ज्यादा भीषण है। जड़ता का तो ये मतलब है कि दर्द हो रहा है और उस दर्द से बेखबर पड़े हुए हो, और विपरीत बुद्धि का अर्थ होता है कि अपने हाथ में ले रखा है चाकू और उससे अपने आप को ही काट काट के अपने को ही नए नए तरीके के दर्द देते जा रहे हो। जड़ आदमी बस अपने दर्द से अपरिचित है, नवाकिफ है, वो पड़ा हुआ है। लेकिन जिसकी दुर्बुद्धि हो गई है वो कई कई नए नए उपाय लगा करके अपने आप को नए नए तरीके के दर्दों में धकेलता जा रहा है। तो इसलिए कृष्ण बुद्धि को एक शर्त देते हैं, बुद्धि के ऊपर एक अनुशासन रखते हैं, बुद्धि के ऊपर एक नियम दाता को
बैठाते हैं, जिसका उल्लंघन बुद्धि को कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको स्वयं से वर्जित कर देना चाहिए। आप में से बहुत लोग वो फिल्म देख करके आए, सैम बहादुर। आप लोग उसकी काफ़ी बातें कर रहे थे अभी गीता कम्युनिटी पर। जो एक बात थी जो करनी चाहिए थी, किसी ने नहीं करी। जितना मैंने पढ़ा, हो सकता है किसी ने करी हो, मैं नहीं देख पाया हूँ। जब मंत्री महोदय पूछते हैं सैम मानेकशॉ से कि आपके ये बॉस हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? तो जवाब देते हैं, आई डू नॉट थिंक ऑफ हिम, ही इज माई बॉस। ये मेरा काम ही नहीं है कि मैं उनके बारे में सोचूं, ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनके बारे में सोचूं। बुद्धि के ऊपर ही शर्त लगी होनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो ख्याल में भी नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं सोच सकता। आपने पूछ भी कैसे लिया कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं? मैं उनके बारे में ना अच्छा सोचता हूं ना बुरा सोचता हूं, वो बस मेरे बॉस हैं, इतना पर्याप्त है। बॉस के बारे में सोचा नहीं जाता, बॉस की आज्ञा का पालन किया जाता है। बॉस के बारे में सोचने लग गया तो मैं न जाने किन अंधे नरकों की तरफ निकल जाऊंगा। किसी भी चरित्र को देखो तो वहां पर जो सार की बात है वो लो। सफलता कभी भी किसी को मिली हो, उसमें कहीं ना कहीं, कभी थोड़ा कभी कम ज्यादा, कुछ आध्यात्मिक तत्व तो होगा। और ये बात किसको बोली जा रही है? मिनिस्टर को बोली जा रही है, और उसका जो दंड था वो भी पूरा भुगत लिया। एंटी नेशनल होने का आरोप लग गया कि राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही। और भी 2-4 आरोप लगे थे। एक समय पर यह भी आरोप लग गया था कि इन्होंने पैसे लेके पाकिस्तान को सेना के खुफिया राज बेचे हैं। लगा लो जो आरोप लगाने हैं, इंक्वायरी बैठाओगे। उनकी नौकरी जाने वाली थी, नौकरी जाते जाते रह गई। 62 का युद्ध हो गया, इसलिए जो उनके खिलाफ थे उन्हीं को इस्तीफा देना पड़ा। बुद्धि को कुछ चीजों की इजाजत कभी नहीं देनी चाहिए। विचार पतंग की तरह हो, एक सिरा उसका नीचे मालिक के हाथ में ही रहे, और वो पतंग जिसका अब सिरा मालिक के हाथ में नहीं रहा, वो पतंग मुक्त पतंग नहीं, कटी पतंग कहलाती है। कहीं कटी पतंग तो नहीं बन गए? और जब तक पतंग का एक सिरा नीचे मालिक के हाथ में, आसमानों की सैर करती है। उसकी शान देखो, कितना ऊंचे जाती है और कितना ऊंचे जा सकती है। और फिर पतंग हमारे जैसी हो तो किसी क्षण भारी आग्रह कर सकती है, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगी, मुझे तो अपना देखना है, मेरा भी तो कुछ हिसाब किताब है व्यक्तिगत। बोली मैं तो फ्रीडम, मुझे बंधन में रखा है, डिसेंट। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात ये। हमने कई बार कहा है इसीलिए कि मुक्ति मिलती है सही बंधन को चुनकर। अपने आप में मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो सही बंधन होते हैं या गलत बंधन होते हैं। कोई कहे कि वो बंधनों को छोड़कर मुक्ति की ओर जा रहा है तो वो पागल है, नासमझ है, जीवन को जानता नहीं। आपका काम बंधनों को छोड़ना नहीं है, आपका काम है गलत बंधनों को छोड़कर सही बंधनों को चुनना। और गलत बंधन बड़े आकर्षक लगते हैं। मीठा रसगुल्ला, तीखा गोलगप्पा, जादूगर वाली लाजकुमाली। और बच्चा कैसे देखता है? मुंह भी खुल जाता है और
आंख भी। अभी उसको बोल दो बेटा काम करो, सुबह सुबह मास्टर साहब पूछेंगे काम किया कि नहीं किया, कॉपी दिखाओ, तो काम कुछ किया नहीं है। काम किए बिना वो रसगुल्ला और लाजकुमाली, तो अब तो गड़बड़ होगी ना। मुक्ति का अर्थ है सही बंधन। इंसान पैदा हुए हो, औकात में रहना चाहिए। कौन सी फ्रीडम? शरीर इतना भारी लेके घूम रहे हो, फ्रीडम कह रहे हो तो फ्रीडम फ्रॉम मूत्रालय दिखा दो सबसे पहले, फ्रीडम फ्रॉम लेवेटरी। जो इतना फ्रीडम फ्रीडम वाले होते हैं, मैं इनसे कह रहा हूं 2 दिन हगे बिना दिखा दो। फ्रीडम फ्रॉम यूरिनेशन करके दिखाओ। तुम बंधक हो, ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन पैदा हुए थे। पहला बंधन तो ये शरीर ही है। अब क्या फ्रीडम फ्रीडम का झूठा तुम नारा लगा रहे हो? बंधक हो तो सही बंधन चुनो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। बंधक हो तो सही बंधन चुनो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण बुद्धि पे आकर के रुक सकते थे ना। क्यों कहते कि आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है? ये तो कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही है। पर बात समझ में आ रही है। शुरुआत उन्होंने करी जो सबसे स्थूल है उससे, हाँ? फिर वहां से सूक्ष्म होते गए होते गए होते गए, और अंततः जो सूक्ष्मतम है, जो सिद्धांततः कंसेप्चुअली भी पकड़ में नहीं आ सकता, वहां आ गए हैं। कह रहे हैं बुद्धि को भी गुलाम तो होना पड़ेगा, पर किसका? आत्मा। आत्मा माने वो जो बुद्धि के बाहर है। आत्मा माने किसी और के गुलाम मत हो जाना। किसी और के गुलाम हुए तो वो बुद्धि के भीतर का है ना, और तुम्हें गुलाम सिर्फ उसका होना है जो सूक्ष्मतम है। तो एक और तो गुलामी करनी है, दूसरी ओर सिर्फ आत्मा की करनी है भाई, किसी और की नहीं। कोई और जो होगा वो क्या होगा? वो बुद्धि के भी, उसकी नहीं गुलामी कर लेना। लेकिन गुलामी करनी जरूर है। उस व्यक्ति से ज्यादा बड़ा गुलाम कोई नहीं होता जो व्यक्ति किसी का भी गुलाम नहीं होता। जो कहे मैं किसी का गुलाम नहीं, उस आदमी से ज्यादा बड़ा अभागा गुलाम बताओ कौन है? तो किसी की तो गुलामी करनी है, लेकिन यह भी है कि किसी ऐसी गुलामी नहीं करनी है जो बुद्धि के ही अंदर का हो। क्योंकि बुद्धि के ही अंदर का है तो फिर बुद्धि नहीं चुना है। बुद्धि ने आत्मा से पूछ के नहीं चुना है, बुद्धि ने खुद ही चुना है। लेकिन गुलामी जरूरी है, गुलामी जरूरी है। जिसे आजादी चाहिए हो वो सबसे पहले गुलाम बनना सीखे। प्रशिक्षण हमें आजादी का नहीं चाहिए। हमारे साथ समस्या ये है कि हम बहुत घटिया किस्म के गुलाम होते हैं। हम नालायक और बेईमान गुलाम होते हैं। समस्या हमारी ये नहीं है कि हमें आजाद होना नहीं आता। समस्या हमारी ये है कि हमको कभी गुलाम होना नहीं आया। जो गुलाम होना सीख गया वो अब आजादी मांगता ही नहीं। उसको आजादी मिल गई गुलामी के अंदर ही। और जो झूठी आजादी लेके घूम रहा है वो जीवन भर कहेगा मैं आजाद तो हूं, लेकिन बड़ी गुलामी लगती है। कैसे मिले आजादी? उससे कहो जीवन भर तू आजादी आजादी करता रहा, ना शुक्रे। और अब कह रहा है कि पूरी तरह आजाद हूं, लेकिन फिर भी बड़ी गुलामी लगती है। इसीलिए लगती है गुलामी क्योंकि तेरे लिए आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं रही। तेरे लिए तुझसे ऊपर कोई बाप नहीं रहा। कुछ तो हो आपकी जिंदगी में जिसके बारे में सोचने की भी आप अपने आप को इजाजत न देते हो। कुछ इतना ऊंचा, इतना इतना पवित्र, इतना सीक्रेट आपके लिए कि आप कहें कि उसके बारे में अगर सोचा भी तो उसका अपमान हो जाएगा। उसके बारे में बोलना तो दूर रहा, उसके बारे में अगर सोच भी लिया तो ये जैसे
सत्य के प्रति द्रोह हो जाएगा, ब्लास्फेमी हो जाएगी। ये भी नहीं कि मैंने जा करके जनता के बीच में खुलेआम कहीं उसके बारे में कुछ वक्तव्य दे दिया। मैंने अपने अकेलेपन में, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर लेट करके भी अगर उसके विषय में कोई विचार कर लिया तो ये भी धर्मद्रोह हो जाएगा। कुछ तो हो ऐसा आपकी जिंदगी में। कुछ भी नहीं है अगर, तो आप अपने बाप फिर खुद हो। जो अपना बाप खुद होता है उसको या तो परमात्मा कहा जाता है या पाप। इन्हीं दोनों का कोई बाप नहीं होता। बहुत मुश्किल है ये कहना कि ज्यादा संतप्त कौन है, वो जिसके 100 मालिक हैं या वो जिसका एक भी मालिक नहीं है। इनमें से ज्यादा खराब हालत में कौन है, बहुत मुश्किल है निर्धारित करना। जिसके 100 मालिक हैं उसकी तो गुलामी है ही और बहुत प्रत्यक्ष है। पर जिसने अपने ऊपर से अब सब मालिक हटा दिए, कोई एक मालिक भी नहीं रखा अब अपने ऊपर, जानने वालों ने कहा है कि इसका अभाग ज्यादा बड़ा है। क्योंकि जिसके ऊपर 100 मालिक बैठे हैं उसकी मुक्ति संभव है। उसकी मुक्ति होगी उस एक मालिक द्वारा जो उन 100 पे भारी पड़ेगा। पर जिसने अब अपने ऊपर कोई मालिक नहीं रखा, इसकी मुक्ति कैसे होगी? इसे कौन बचाएगा? कुछ बन रही है बात? हीन ही है मांस हड्डी, आँख तुम्हारी खुली रहे, चले सदा सच के पीछे, बुद्धि प्रेम में झुकी रहे। हीन ही है मांस हड्डी, आँख तुम्हारी खुली रहे, चले सदा सच के पीछे, बुद्धि प्रेम में झुकी रहे। हीन ही है मांस हड्डी, आँख तुम्हारी खुली रहे, चले सदा सच के पीछे, बुद्धि प्रेम में झुकी रहे। और मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं आचार्य जी को जून में मुझे बेटा हुआ था, छोटा बेटा हुआ था, और लगभग मैंने जुलाई लास्ट से आचार्य जी को, पहले फेसबुक पे एक रील मेरे सामने आई थी, वहाँ से मैंने उनको सुनना शुरू किया। फिर मैंने यूट्यूब पर उनको सर्च किया, यूट्यूब से सुनना शुरू किया उनको। फिर मैं लास्ट दिसंबर में गीता सत्र से जुड़ी थी 1 माह के लिए, और फिर जनवरी में मैंने उनको रिन्यू मतलब पूरे 1 साल के लिए किया। और अभी इस माह से ही मैं संत सरिता से जुड़ी हूँ, और बौद्ध पट्टिसा से भी मैं बौद्ध पट्टिसा से नहीं, वेदांत से मैं जुड़ी हुई हूँ इस माह के लिए। और सीख मैंने एक ही बार साझा की है, उसमें गीता सत्र में की है। तो मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं ज़्यादा नोट्स नहीं बना पाती हूँ। अभी भी एक को गोद में लेके बैठी हूँ, एक को अभी टीवी में थोड़ा लगाया है कि मैं अपनी सीख आज साझा कर पाऊँ। आचार्य जी से जुड़ने के बाद मुझे अपने जीवन में बहुत स्पष्टता हुई है। मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, वो मेरे ही कारण थी, मेरी ही समझ के कारण थी, मुझे ऐसा लगता है। और ये समझ भी मेरी आचार्य जी से जुड़ने के बाद ही हो पाई है। मेरी जो काउंसलर है लोपा मुद्रा जी है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं उनसे ही अपनी परेशानी शेयर करती हूँ जो मैं किसी से नहीं कर पाती थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी बुक्स भी बताई कि आप ये पढ़ो, इससे आपको फ़ायदा होगा। कुछ वीडियोज़ भी उन्होंने मुझसे शेयर की कि आप ये देखो। अपने क्वेश्चंस को मैं आचार्य जी से पहले मैं उनसे ही डिस्कस कर लेती हूँ, और मुझे वहाँ पे ही उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। और बस प्रॉब्लम यही होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ रात के सेशन में तो नोट्स नहीं बना पाती, दिन में बना पाती हूँ तो सीख नहीं शेयर कर पाती।